अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ मुखातिब हो स्किल माइंड से। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कल हमने डिस्कस किया था कि इस चीज़ को इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की, और साथ साथ मेजर जो ब्रांचेस थे वो भी डिस्कस किए थे। मेजर ब्रांचेस में कोई क्या क्या आता था, बॉटनी आता था, ज़ूलॉजी आता था और माइक्रोबायोलॉजी आता था। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो टोटल 16 ब्रांचेस है, यानी कि 16 ब्रांचेस है। इसमें नंबर फर्स्ट वन जो आता है ना, वो है मॉर्फोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? शेप की, स्ट्रक्चर की। दूसरा जो आता है वो है एनाटॉमी। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, किस चीज़ की? ऑर्गेनिजम्स की। अब हिस्टोलॉजी की तीसरा जो आता है वो है हिस्टोलॉजी। इसमें हम कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें हम किस चीज़ की मुताला करते हैं? कंपोजिशंस की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अब चौथा जो आता है वो है फिजियोलॉजी। इसमें हम फंक्शन की बात करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स है, कौन कौन फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा की, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मुताला करते हैं एम्ब्रियो की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डिवेल्प इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एम्ब्रियो कैसे बनते हैं और ये डेवलपमेंट कैसा करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब हम जो छठा है वो टेक्सोनॉमी। इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेम्स। अब सातवां जो है ना वो है सेल बायोलॉजी। इसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी का हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी। आठवां जो है ना वो है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम पाजर्स की बात करते हैं। किस चीज़ की? पाजर्स की, यानी कि फुराना जो है। अब इसमें हम बॉटनी को क्या कहते हैं? पैलोबॉटनी, यानी कि स्टडी ऑफ फाजल्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पैलोबॉटनी। स्टडी ऑफ फाजल ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पैलोजोलॉजी। अब हम बात करते हैं नाइन्थवा जो है ना वो है इम्यूनोलॉजी। यानी कि इसमें हम इम्यूनो सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि बॉडी डिफेंस सिस्टम जो है ना उसके बारे में हम बात करते हैं। 10वां जो है ना वो है एंटोमोलॉजी। एंटा मीन्स इंसेक्ट्स, यानी कि हम इसमें इंसेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़े के बारे में। जेनेटिक्स, इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फादर में है वो किस चीज़ पे चला जाए? अपने ऑफस्प्रिंग में। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। 12वां की, स्टडी ऑफ बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स को कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अब हम बात करते हैं 13वां की 13 की, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इंटरनल रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर environment is known as environmental biology। अब जो 14 है ना वो है पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स की बात करते हैं, इसमें मलेरिया भी आता है, यानी कि मलेरिया काजिंग प्लाज्मोडियम। सोशियो बायोलॉजी की हम बात करते हैं, सोशियो बिहेवियर्स ऑफ
same animals such as humans, bees and ants, etc. अब हम बात करते हैं लास्ट की जो परमाकोलॉजी है, यानी कि फार्मेसी की हम बात करते हैं, ड्रग्स के बारे में उसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन सा इफ़ेक्टेड है, कौन कौन सा नॉन इफ़ेक्टेड है, कौन कौन सा हार्मफुल है, कौन कौन सा फ़ायदेमंद है। फार्माकोलॉजी में हम इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।